शाओ युआनी शाओशैंग को नीज पे बैठने को कहती है। तभी शाओशैंग सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने लियांग फैंग को अपने भाई के कमरे से डेस्क लाने भेजा होता है और कहती है कि उसकी कजिन सिस्टर की डेस्क छीनने का मुद्दा कैसे बन गया। उसका भाई शाओगंग एग्री करता है जो शाओशैंग ने कहा होता है और एडमिट करता है कि उसने एक्चुअली डेस्क शाओशैंग को दी होती है। ओल्ड मेड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी मिस्टेक एडमिट करती है और सारा गलत इल्जाम लियांग फैंग पे लगाती है। वो कहती है कि उसको लगा कि लियांग फैंग डेस्क का शो ऑफ कर रही थी उसके सामने। लियांग फैंग मना करती है और कहती है कि चंगपो प्रूव कर देगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ओल्ड मेड पॉइंट आउट करती है कि चंगपो अभी तक होश में नहीं आई है। शाओशैंग का भाई चेंग सॉन्ग कहता है कि चंगपो पे पानी के छींटे मारे या उसे आग से जला दे या उसकी दोनों उंगलियां काट दे। वह भी देखना चाहता है कि वो कब तक बेहोश रहती है। शाओ युआनी चेंग सॉन्ग को रोकती है और कहती है वो अलाउ नहीं करेगी किसी को भी टॉर्चर करने के लिए। ओल्ड मेड स्माइल करती है। तभी शिंगकोंग चंगपो को शाओ युआनी के पास लेकर आती है। चंगपो बेहोश होने का ड्रामा करती है। शिंगकोंग चंगपो से कहती है कि अगर उसे बेहोश ही रहना है तो अब उसे उठने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही शिंगकोंग अपना पैर चंगपो के फेस पे रखती है वैसे ही चंगपो उठ जाती है और रोते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। शाओ युआनी कहती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कोई उसे बताएगा, अगर किसी ने भी झूठ बोला उसे पनिशमेंट मिलेगी। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें एक मेड चंगपो से कहती है कि कब यंग लेडी यानी चेंग यांग ने कहा है कि उसे न्यू डेस्क चाहिए। चंगपो उसे चुप कराती है और चली जाती है और दूसरी मेड को डेस्क को बदलने को कहती है। तभी मेड चंगपो से कहती है कि यंग लेडी मैडम के साथ बाहर गई है और उन्होंने कब कहा है कि उन्हें नई डेस्क चाहिए। चंगपो कहती है कि वो वेट कर लेगी यंग लेडी का। मेड कहती है कि फोर्थ लेडी यानी शाओशैंग अपना डेस्क का वेट कर रही होंगी, हम किसी और दिन डेस्क को बदल लेंगे। चंगपो उसे चांटा मारती है। लियांग फैंग कहती है कि उसने जूयू को चांटा क्यों मारा और जूयू सही कह रही है। वैसे भी थर्ड लेडी यानी चेंग यांग यहाँ नहीं है तो वो डेस्क लेकर जाने को कहती है। अगर थर्ड लेडी को डेस्क देखना हो तो वो शाओशैंग के रूम में आकर देख सकती है, बट चंगपो मना कर देती है और लियांग फैंग को वापस जाने को कहती है। वो कहती है कि यंग लेडी के देखने के बाद ही वो डेस्क को वापस करेगी। लियांग फैंग गुस्से में आ जाती है। चेंग यांग को अपनी मेड चंगपो की मिस्टेक रियलाइज हो जाती है और वो शाओशैंग और उसके भाइयों से माफी मांगती है। शाओ युआनी कहती है कि इन सब में चेंग यांग की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो मॉर्निंग से ही उसके साथ थी। चेंग सॉन्ग भी कहता है कि इसमें शाओशैंग की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो भी मॉर्निंग से पड़ी रही थी। तभी शाओ युआनी कहती है कि इसमें दोनों मेड यानी लियांग फैंग और चंगपो की मिस्टेक है, वो दोनों को पनिश करने को कहती है। ओल्ड मेड एग्री करती है और कहती है कि वो चंगपो को अच्छे से सिखाएगी। चेंग यांग भी सॉरी बोलती है और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है, बट शाओ युआनी कहती है कि इन सब में चेंग यांग की कोई गलती नहीं है। तभी शाओशैंग स्माइल करती है और लियांग फैंग से पूछती है कि उसे पता है कि उसने क्या गलत किया है। लियांग फैंग एग्री करती है। शाओशैंग उसकी तारीफ करती है और एग्जाम्पल देती है जिससे ये प्रूफ होता है कि लियांग फैंग की कोई भी गलती नहीं है। वो तो सिर्फ शाओशैंग का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। वो उसे पनिशमेंट देने से मना करती है और उसे जाने को कहती है और कहती है कि वो उसके साथ है। लियांग फैंग वहाँ से चली जाती है। शाओशैंग चंगपो को अपने पास बुलाती है और कहती है लियांग फैंग वहाँ अकेले नहीं गई थी, उसके साथ और भी मेड सर्वेंट थी। तुम उन्हें अकेले नहीं रोक सकती थी, तो तुमने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी। तुमने उन फ्रेंड से क्या कहा होगा? तुमने उन्हें रोकने को कहा होगा और कहा होगा कि उन्हें डेस्क नहीं ले जाने दो जो थर्ड यंग मास्टर ने फोर्थ लेडी को गिफ्ट में दिया है, या कहा होगा कि ये डेस्क यंग लेडी की है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकती। चंगपो के पास कोई जवाब नहीं होता। शाओशैंग कहती है कि तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया और उन फ्रेंड ने लियांग फैंग को घेरा और मारा। हम तुम्हारी एक फ्रेंड से पूछे और देखें कि ये लोग वाकई में अनजान बन रहे हैं या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। फैमिली में लड़ाई करवाना डेस्क तो एक बहाना है। शाओ युआनी उसे रोकती है और कहती है कि चेंग यांग अपनी मेड को कैसे भी पनिश करेगी, उसका काम है। शाओशैंग
हाँ करती है। शाओ युआनी मैटर को भूलने को कहती है और दोनों सिस्टर को एक साथ मिलजुल कर रहने को कहती है। तभी ओल्ड मेड शाओ युआनी को थैंक्स बोलती है फॉर हेल्पिंग चैंग यांग। उसको चिंता है कि चैंग यांग फ्यूचर में बुली ना हो। तभी थर्ड आंट ओल्ड मेड से पूछती है कि चैंग यांग को कौन बुली कर रहा है। चैंग फैमिली में सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। तुम चैंग फैमिली में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ये सब जी फैमिली ने सिखाया है क्या? ओल्ड मेड मना कर देती है। चैंग सॉन्ग ओल्ड मेड को पनिश करने की बात कहता है। तभी शाओ युआनी उसे रोकती है। यहाँ शाओशेंग एक्सपेक्ट करती है कि उसकी मदर उन्हें पनिश जरूर करेगी, बट वो मैटर को खत्म कर देगी, ऐसा शाओशेंग ने नहीं सोचा था। शाओशेंग सोचती है कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। शाओशेंग अपनी मदर से पूछती है कि उनको लगता है कि ओल्ड मेड सही है क्या? अगर वो सही है तो मैं और मेरे ब्रदर चैंग यांग को बुली कर रहे थे। वो अपनी माँ को सोचने को कहती है। अगर उनको लगता है कि ओल्ड मेड गलत है तो आप उन्हें या तो पनिश करें और सारी बातें क्लियर करें। शाओ युआनी गुस्से में शाओशेंग को कहती है कि तुम मेरे अगेंस्ट में कैसे बोल रही हो। उसका भाई कहता है कि आप शाओशेंग पे बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। दूसरा ब्रदर भी शाओशेंग को सपोर्ट करता है और कहता है कि जिसकी गलती है आप उसे कुछ भी नहीं कह रही हैं। शाओशेंग के टुवर्ड्स इतने हार्श वर्ड आप कैसे यूज कर सकती हो? शाओ युआनी चुप रह जाती है। शाओशेंग कहती है कि अगर आज मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करूंगी तो कल फ्यूचर में कोई ना कोई उसे बुली जरूर करेगा। शाओशेंग ओल्ड मेड की तरफ देखती है और कहती है कि मदर आपको क्यों कुछ नहीं कह रही? तुमको लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बट वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही है ताकि वो चैंग यांग को फेस बचा ले। तुम कहती थी कि मेरे ब्रदर्स हमेशा मेरी साइड लेते हैं क्योंकि चैंग फैमिली में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शाओशेंग कहती है कि मदर कहती है कि मेड सर्वेंट का फॉल्ट यंग लेडी पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सच है तो जब लियांग फेंग ने मिस्टेक की तो मदर ने बिना पूछे मुझे लेक्चर दे दिया क्योंकि उसकी मदर को श्योर था कि सारी गलती मेरी ही है। लेकिन जब चंगफू ने मिस्टेक की तो चैंग यांग की कोई भी मिस्टेक नहीं है। शाओ युआनी कुछ भी नहीं कह पाती। वो ओल्ड मेड से पूछती है कि ऐसा क्यों है। शाओशेंग बताती है कि मदर चैंग यांग को पसंद करती है तो तुम्हें अपनी यंग लेडी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मदर है चैंग फैमिली में तब तक कोई भी चैंग यांग को बुली नहीं कर सकता है। शाओ युआनी शाओशेंग से कहती है कि सारा ब्लेम तुम मुझे कर रही हो। शाओशेंग कहती है कि अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है तो मैं आपको झूठ भी बोल सकती हूँ। शाओ युआनी गुस्से में आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो गार्ड्स को बुलाती है। उसका भाई उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि सारी गलती मेरी है। उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। शाओशेंग बहुत छोटी है और उसे बचपन से किसी ने भी नहीं सिखाया है। वह पनिशमेंट मांगता है ऑन बिहाफ ऑफ शाओशेंग। शाओ युआनी कहती है कि वह पनिश नहीं कर सकती क्या, सारी मिस्टेक तुम्हारी है। शाओशेंग कहती है कि इसमें ब्रदर की क्या गलती है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे गिफ्ट में डेस्क दी है क्योंकि मेरी डेस्क पुरानी है और बेकार हो गई थी। अभी जो डेस्क मैं यूज कर रही हूँ वो एक छोटे बच्चे के लिए है। मेरे भाई को मेरे लिए बुरा लगा इसलिए उन्होंने मुझे अपनी फेवरेट डेस्क गिफ्ट में दी है। भाई ने कोई नई डेस्क नहीं बनवाई है और चैंग यांग को कुछ भी नहीं दिया, तो उन्होंने क्या गलती की है? वह कहती है कि उसने जितनी भी पढ़ाई की है वो तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, बट चैंग यांग वो सीख रही है जो उसे सीखना चाहिए क्योंकि आप उसे पढ़ा रही हैं। उसके पास डेस्क है, मेरे पास नहीं। वो एक क्वेश्चन पूछती है, अगर आपके पास एक बिस्किट है जो बांट नहीं सकते बट आपके सामने दो लोग हैं, एक भूखा है और दूसरा ऑलरेडी फुल है, आप उस बिस्किट को किसे देंगी? क्या आप उसे भूखे पर्सन को कहेंगी कि भूखा ही रहो? जब मेरे पास दो बिस्किट होंगे तब मैं तुम्हारे लिए रखूंगी। क्या फेयर है? वो तो आप भी जानती हैं। शाओशेंग का बड़ा भाई सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर आप शाओशेंग को पनिश करेंगी तो आप मुझे भी पनिश करें। चैंग यांग और उसका छोटा भाई भी पनिशमेंट लेने की बात करते हैं। शाओ युआनी को गुस्सा आता है बट वो कुछ भी कह नहीं पाती। तभी थर्ड आंट पेट दर्द का ड्रामा करती है और शाओ युआनी को दवाई लेने के बहाने से वहाँ से ले जाती है। शुंगहुआ और शाओ युआनी बात करते हैं। शुंगहुआ कहती है कि तुम अपनी पावर को शो ऑफ कर रही थी, उसको भी डर लग गया था। शाओ युआनी कहती है तुम्हारा पेट अब सही है। वो सारा फॉल्ट बच्चों पे डालती है। शुंगहुआ शाओ युआनी से कहती है कि तुम गलत हो।
शाओशेंग के साथ गलत हुआ है, पर तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी मिस्टेक थी। शाओयुआनी कहती है कि उसे उस ओल्ड मेड की ट्रिक नहीं दिखती क्या? वो उन्हें अकेले में पनिशमेंट दे देती, पर शाओशेंग ने मुझे एक्सपोज कर दिया। उसे चैंग यांग की चिंता होती है। वो शाओशेंग के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि शाओशेंग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी, इसलिए शाओयुआनी गुस्से में थी। शिन्हुआ शाओशेंग की ब्रेवरी की तारीफ करती है और कहती है तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व करके आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। चैंग यांग यहाँ पर सभी से सॉरी बोलती है। शाओशेंग कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी उसकी मदर का होना या ना होना उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी थर्ड आंट आती है और सबको उठने को कहती है। थर्ड आंट शाओशेंग से कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता दे। शाओशेंग कहती है कि उसे लालटेन फेस्टिवल में जाना है। थर्ड आंट हाँ कर देती है। शाओशेंग खुश हो जाती है और चैंग यांग को भी अपने साथ चलने को कहती है। सभी खुश हो जाते हैं।